आज हम लोग बेटा एलसी सीरीज सर्किट देखेंगे कि एलसी सीरीज सर्किट में कितना बेटा धारा बहेगी, कितना वोल्टेज होगा, कितना प्रतिघात होगा और कितना परिपथ का बेटा इम्पीडेंस होगा, जेड का मान क्या होगा, ये सब हम लोग देखते हैं। तो आज लेते हैं बेटा एलसी सीरीज सर्किट। प्रेरकत्व बेटा हिंदी में कहेंगे प्रेरकत्व, यल बेटा व धारिता सी बेटा, सी श्रेणी क्रम। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम बेटा। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हो बेटा, शार्ट में इसी को कहेंगे एलसी सीरीज सर्किट। तो चित्र बना लीजिए। पहले परिपथ बना लेते हैं बेटा। ये कुंडली हो गया बेटा और ये संधारित्र हो गया, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया। यहाँ से भी वोल्ट की बेटा एसी सप्लाई हम लोगों ने दे दिया। ये आपकी एसी सप्लाई, यहाँ से धारा आई जा रही है, ये आपका परिपथ हो गया, कुल धारा आई। ये कुंडली का जो प्रतिघात है बेटा वो है एक्सएल और एक्सएल बराबर है 2 पाई एफ एल ओम बेटा। और ये है बेटा इसका प्रतिघात है एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी ओम बेटा। ये हो गया बेटा परिपथ हो गया। अब हम लोग सदिश आरेख बनाते हैं। तो इधर लिख लें बेटा सदिश आरेख। दाएं तरफ बेटा सदिश आरेख आप बनाएंगे। सदिश आरेख पहले हम लोग बेटा कुंडली लगाएं, कुंडली पर विचार करते हैं। धारा श्रेणी क्रम में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि धारा एक ही बहती है, वोल्टेज का विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेटा वोल्टेज अलग अलग कर लें तो कुंडली के वोल्टेज को कहेंगे VL बेटा, VL वोल्ट, और संधारित्र के वोल्टेज को कहेंगे VC वोल्ट। क्या कहेंगे? हाँ बेटा, तब अलग अलग हो जाएगा। हम लोग VC कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि संधारित्र द्वारा लिया गया वोल्टेज बेटा, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा। और ये लेगा VL वोल्ट कुंडली, ठीक है ना। अब जो है बेटा इसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि धारा सब में एक ही बहेगी, सबकी धारा आई ही होगी और ऐसे पूरे परिपथ में बहती है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो अब सदिश आरेख में चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि बेटा कुंडली में क्या होता है कि कुंडली में जो वोल्टेज है कुंडली का VL बेटा, वह धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, ठीक है। अथवा कोई लड़का कह सकता है बेटा कि वोल्टेज से धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। तो ऐसे अगर हम लोग बेटा ग्राफ अगर बनावें बेटा ऐसे, ये अगर जो है बेटा इसकी धारा आई है तो इसका वोल्टेज जो है बेटा आपका ऊपर की ओर बेटा 90 अंश ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अग्रगामी हो गया। ये क्या हो गया? VL बेटा 90 अंश अग्रगामी हो गया धारा से। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बेटा कि धारा से कुंडली का वोल्टेज VL 90 अंश अग्रगामी, ये कोण 90 अंश बन गए। नीचे की ओर खींच देते तो पश्चगामी हो जाता। अथवा कोई लड़का बोल सकता है कि कुंडली के वोल्टेज से
धारा बेटा ये सबकी धारा, यहीं कुंडली की भी है और यहीं आपके संधारित्र की भी है। तो अथवा आप कह सकते थे कि कुंडली के वोल्टेज से कुंडली की धारा I 90 अंश पश्चगामी है। ठीक है ना। अब बेटा संधारित्र की बात करते हैं। तो संधारित्र में आपने पढ़ा कि धारा 90 अंश अग्रगामी होती है, अथवा संधारित्र का वोल्टेज Vc धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो है ऐसे बना लेते हैं, और ये जो है ये 90 अंश जो है Vc आपका जो है पश्चगामी हो गया। क्लियर हो गया। अब बेटा दोनों बेटा ऊपर और नीचे जा रहे हैं, VL ऊपर की ओर और Vc नीचे की ओर। तो अब जो है जितना हम लोग यहाँ पर VL को ज़्यादा माने हैं और Vc को कम माने हैं, तो अगर बेटा Vc को इतना ऊपर से हम लोग काट दें बेटा, तो जो बचेगा वो हो जाएगा VL माइनस Vc वोल्ट। कितना हो जाएगा? हाँ बेटा, तो इतना ऊपर से हम लोग काट देते हैं, इसके बराबर ऊपर से काट दिया, तो अब इतना जो बचा बेटा ये हो गया VL माइनस Vc बेटा, ये हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा परिणामी वोल्टेज। क्या हो गया? अब यही परिणामी वोल्टेज हो गया, और ये धारा हो गई। इनके बीच जो कोण बन रहा है बेटा, यही कोण हो गया फाई, और ये हो गया कितने अंश का? 90 अंश। बोलिए ना भाई। परिणामी वोल्टेज का मान हो गया VL माइनस Vc। ठीक है ना। और अब जो है कुल वोल्टेज और कुल धारा के बीच जो कोण होता है बेटा, उसी को कलांतर कोण कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं, कला कोण कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और फाई का मान यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, 90 अंश बन रहा है। पक्का हो गया। अब अगर बेटा इसी को हम लोग Vc को ज़्यादा मानते बेटा, तो क्या होता? तब हम लोग लिखते Vc माइनस VL। ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका सदिश आरेख बेटा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे बेटा, पहला आपने लिखा, पहली पॉइंट आपने लिखा बेटा, या पहला हेडिंग डाला कि ओमिक मान। क्या लिखा? हाँ बेटा, ओमिक मान। तो ओमिक मान बेटा प्रतिरोध का है बेटा, इसका ये प्रतिरोध है नहीं, तो कुंडली का है बेटा XL। XL बराबर है बेटा 2 पाई FL ओम बेटा। ये हो गया प्रेरक का या इंडक्टर का बेटा, ये आपको मालूम है। ठीक है ना। प्रेरक या इंडक्टर का बेटा जो अवरोध होता है उसे हम लोग XL से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। और उसे कहते हैं प्रेरणीय प्रतिघात, या फिर बेटा कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL क्या है? तो XL है बेटा प्रेरणिक प्रतिघात है बेटा, प्रेरणिक प्रतिघात, या इसी को कहेंगे बेटा अंग्रेजी में इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा। इसे हम लोग डिनोट करते हैं XL से और मापते हैं ओम में, और XL का मान इस फार्मूले से ज्ञात करें। ऐसे बेटा संधारित्र का जो रिएक्टेंस है उसे कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस अथवा धारितीय प्रतिघात। ठीक है ना। तो धारितीय प्रतिघात बेटा XC है, और XC बराबर 1/2 पाई FC है। तो ये सब आप लिखे हैं, तो ऐसे बेटा लिख लेंगे। XC बराबर हो जाएगा, अगली लाइन में लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे XC बराबर हो जाएगा 1/2 पाई FC, इतना ओम हो गया। ऐसे ज्ञात कर लेंगे।
अब लिखे बेटा, दूसरा पॉइंट आपने लिखा परिणामी वोल्टता। चलिए, लिया गया वोल्टेज बेटा लिख लीजिए, या वोल्टता पात। वोल्टता पात बेटा, अथवा कहेंगे बेटा लिया गया, हाँ बेटा, लिया गया वोल्टेज बेटा। वोल्टेज का बंटवारा होता है ना बेटा श्रेणी क्रम में, तो हम लोग कहेंगे कि प्रेरक कितना वोल्टेज लिया और संधारित्र कितना वोल्टेज लिया। तो प्रेरक का वोल्टेज हम लोगों ने मान लिया बेटा VL है, तो प्रेरक का वोल्टेज हो गया, या प्रेरक द्वारा, प्रेरक यानी कुंडली, प्रेरक द्वारा, हाँ बेटा, लिया गया वोल्टेज या ड्रॉप वोल्टेज, लिया गया वोल्टेज हो जाएगा बेटा, इसका मान है VL। और ओम के नियम के अनुसार VL बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो ऐसे ही V बराबर I गुणे इसके, हाँ, XL हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया बेटा I गुणे XL, या हम लोग शार्ट में खाली IXL वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे ही बेटा संधारित्र द्वारा, किसके द्वारा, हाँ, लिख लेंगे बेटा संधारित्र द्वारा लिया गया वोल्टेज लिख लेंगे। लिया गया वोल्टेज है VC, और VC बराबर हो जाएगा IXC वोल्ट। ऐसे बेटा सबका वोल्टेज ज्ञात हो गया, इसका मान आ जाएगा। अब लिख लेंगे बेटा, तीसरा लिख लेंगे परिणामी वोल्टेज। क्या लिखेंगे, हाँ बेटा, परिणामी वोल्टेज, हाँ, परिणामी वोल्टेज को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं बेटा। तो कैपिटल V बराबर हो गया बेटा, देखिए VL माइनस VC, यही परिणामी वोल्टेज हो गया। न ऊपर वाला वोल्टेज न नीचे वाला वोल्टेज, दोनों सदिश में घट जाते हैं एक दूसरे से। तो एक ऊपर है, एक नीचे की ओर खींच रहा है, तो हम लोग नीचे वाले को VC कम माने, ये घट गया, माइनस हो गया, तो बच गया परिणामी वोल्टेज हो गया VL माइनस VC। तो इस तरह से परिणामी वोल्टेज का फार्मूला हो गया VL माइनस VC। अब कोई लड़का अगर बेटा VC को बड़ा मानेगा तो लिखेगा VC माइनस VL, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे VL में से VC घटाए चाहे VC में से VL घटाए। अगली पॉइंट बेटा, चौथा पॉइंट आपका है बेटा प्रतिबाधा, है प्रतिबाधा बेटा। परिपथ के कुल अवरोध को बेटा प्रतिबाधा कहते हैं, या अंग्रेजी में, हाँ बेटा, इम्पीडेंस कहते हैं। और Z से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, Z से व्यक्त करते हैं, ओम में मापते हैं बेटा। तो प्रतिबाधा अगर Z का मान ज्ञात करना है बेटा, तो इसी समीकरण में मान रखेंगे, लिखेंगे बेटा वोल्टता के समीकरण से, वोल्टेज के समीकरण से बेटा, वोल्टेज के समीकरण से लिख लेंगे। और वोल्टेज का समीकरण क्या है बेटा, V बराबर VL माइनस, हाँ, V बराबर VL माइनस VC है बेटा। और V बराबर, तब VL बराबर, देखिए अभी आपने लिखा VL बराबर IXL, तो ये मान रख दीजिए। तो लिख देंगे बेटा IXL माइनस IXC बेटा, I कॉमन ले लें तो हो जाएगा V बराबर I कोष्ट में XL माइनस XC बेटा। अगली लाइन में हो जाएगा V बटे I बराबर हो जाएगा XL माइनस XC हो गया, ठीक है भैया। और V बटे I को Z कहते हैं। V बराबर क्या होता है, कुल वोल्टता, V बराबर कुल धारा I गुणे कुल अवरोध Z। अब बेटा कुल अवरोध को हम लोग यहाँ पर प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ के कुल अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, Z से व्यक्त करते हैं, मापते हैं ओम में, लेकिन उसे जो है प्रतिरोध नहीं कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे।
तो अब जो है बेटा आर के जगह पर ओम के नियमानुसार V बराबर आई आर होता, अब आर के जगह पर आएगा जेड। इस तरह से बेटा जेड बराबर अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा V बटे आई। तो इस तरह से बेटा यहाँ V बटे आई बराबर जेड हो गया। तो इस तरह से आपका जो है ये जेड बराबर हो गया। इस तरह से जेड का फार्मूला आ गया बेटा, मैं यही मिटा दे रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे तो यही हो गया जेड बराबर हो गया, जेड बराबर हो गया एक्सएल माइनस एक्सी ओम। बेटा क्या हो गया, ओम आ गया। अब बेटा आपको जो है कुल वोल्टता ज्ञात है बेटा, ठीक है ना, और हाँ कुल वोल्टता बेटा आप इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे, V बराबर VL माइनस VC करके बेटा, तो कुल वोल्टता यहाँ से ज्ञात कर लिए और कुल जो है अवरोध यहाँ से ज्ञात कर लिए। तो अब परिपथ की कुल धारा ज्ञात कर लेंगे बेटा। परिपथ की कुल धारा क्या लिख लेंगे, हाँ बेटा परिपथ की कुल धारा हो जाएगी बेटा, कुल धारा, कुल धारा बेटा यहाँ से जा रही है कैपिटल आई, सब में वहीं बहेगी, तो कुल धारा कैपिटल आई बराबर हो जाएगा बेटा, देखिए V बराबर आई आर होता है बेटा, तो इसलिए I बराबर V बटे आर हो जाएगा और यहाँ R का मान Z है, तो हो जाएगा I बराबर V बाई Z। इस फार्मूले से बेटा ज्ञात कर लेंगे इतना एम्पियर आएगा। कुल वोल्टेज में बेटा कुल अवरोध Z से भाग दे देंगे तो I का मान आ जाएगा। मैं आप लोगों को अवरोध इसलिए कह रहा हूँ कि समझ में आ जाए, ठीक है ना। कुल अवरोध को ही क्या कहते हैं, हाँ प्रतिबाधा कहते हैं या इम्पीडेंस कहते हैं। परिभाषा में आप लोगों को लिखाया गया है कि परिपथ के कुल अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, उसे Z से व्यक्त करते हैं, ओम में मापते हैं बेटा। ये हो गया। अब जो है बेटा कला कोण छठा क्या लिखेंगे, हाँ V व I के बीच बने कोण को ही कला कोण कहते हैं या फेज डिफरेंस कहते हैं बेटा, या फेज एंगल कहते हैं, या शार्ट में कलांतर कहते हैं। तो कला कोण बेटा को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो कला कोण फाई बराबर यहाँ पर दिख रहा है बेटा कि कुल परिणामी वोल्टेज V का मान यही हो गया, V परिणामी वोल्टेज V बराबर यही है, और कुल धारा I के बीच जो है कलांतर फाई का मान सीधे 90 अंश दिख रहा है, तो यहीं लिख लें फाई बराबर 90 अंश है बेटा, या फिर इसी को कहेंगे पाई बटे 2 रेडियन है। अब इसी का बेटा यदि हम लोग सातवां बेटा पॉइंट लिखें, पावर फैक्टर क्या लिखें, हाँ शक्ति गुणक बेटा लिखें। शक्ति गुणक को शार्ट में हम लोग कहते हैं PF, पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर बराबर होता है कास फाई, बराबर होता है बेटा कास 90 हो गया, फाई का मान 90 है और कास 90 का मान 0 है, तो अतः बेटा पावर फैक्टर 0 है। वैसे भी अलग अलग दोनों का पावर फैक्टर 0 है, ठीक है ना। अब अगली पॉइंट बेटा आठवीं पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ बेटा RF लिखेंगे, यानी रिएक्टिव फैक्टर। क्या लिखेंगे, रिएक्टिव फैक्टर, या इसे कहेंगे प्रतिघाती गुणक, प्रतिघाती गुणक कहेंगे बेटा। और जब इसी फाई का बेटा कलांतर फाई का यदि साइन ले लिया जाए तो उसे हम लोग जो है बेटा प्रतिघाती गुणक कहते हैं, और इसी कलांतर फाई का यदि कास ले लिया जाए तो उसे शक्ति गुणक कहते हैं। तो प्रतिघाती गुणक हो गया बेटा RF बराबर हो गया बेटा साइन फाई, बराबर हो गया साइन 90, बराबर हो गया 1, साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस परिपथ के लिए इतना हो गया। अब अगला लिखेंगे बेटा
प्रभावी शक्ति, एक्टिव पावर। हाँ बेटा, प्रभावी शक्ति या एक्टिव पावर बेटा कहेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा P बराबर VI cos फाई हो जाएगा बेटा, वाट में आता है। और बराबर बेटा cos फाई का मान देखिए यहाँ पर, शक्ति गुणक cos फाई का मान 0 है, तो बराबर लिखेंगे बेटा V गुणे I गुणे 0 बराबर 0। हो गया ना, तो 0 वाट हो गया। यानी ये दोनों जो है ना तो कुंडली कोई शक्ति लाश करती है और ना ही संधारित्र AC का कोई शक्ति लाश करता है। ये सब बिना शक्ति लाश किए ही AC पर अपना काम करते रहते हैं। ये स्वप्रेरण की घटना करके उल्टे धारा बहाएगी, धारा को नियंत्रित करेगी और ये AC के लिए कम अवरोध उत्पन्न करता है, अपने अंदर से AC को एकदम सुगम पथ प्रदान करता है। लेकिन DC के लिए ये अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। देखिए ना, इसका संधारित्र का देखिए, संधारित्र का जो बेटा प्रतिघात है XC बराबर 1/2 पाई FC बेटा ओम है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए बेटा, कल हम लोग बात किए थे कि फ्रीक्वेंसी 50 है, C का मान अगर बेटा आप जो है 2 ही लेते हैं तो 100 हो गया, 100 दूना 200 हो गया, पाई का मान 3.14 है, तो 200 में 3.14 का गुणा करेंगे तो 600 समथिंग हो जाएगा। ये तो एक सामान्य जनरल की बात हो रही है। 600 से 1 में भाग देंगे तो देखिए ना, कुंडली का ओमिक मान जो है बहुत कम हो जाएगा। अतः संधारित्र क्या करता है कि AC को अपने अंदर जाने देता बड़े आराम से, उसके लिए कुछ बोलता नहीं। और ज़्यादा C का मान, बड़े संधारित्र लगा दें बेटा, 5 फैराड का लगा दें, 10 फैराड का लगा दें, तो कई गुना और जो है बेटा घट जाएगा इसका ओमिक मान। तो इस तरह से बोला जाता है कि संधारित्र AC के लिए एक तरह से सुगम पथ प्रदान करता है। और DC की बेटा क्या होता है, DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो नीचे हो गया 0, 1 में 0 से भाग दे देंगे तो यही हो जाएगा अनंत ओम। तो इस तरह से DC के लिए इसी का प्रतिघात जो है अनंत ओम हो जाता है और अपने अंदर से DC को ये जाने नहीं देती है संधारित्र भाई। तो इस तरह से बेटा ये हो गया आपका प्रभावी शक्ति 0 वाट, बिना शक्ति बेटा व्यय किए या बिना शक्ति लिए ये परिपथ में अपना काम करते रहते हैं। 10वां है बेटा रिएक्टिव पावर। कितना? रिएक्टिव पावर बेटा या प्रतिघाती शक्ति, क्या कहेंगे? प्रतिघाती शक्ति को PR से डिनोट करेंगे बेटा, और PR बराबर हो जाएगा VI साइन फाई। ठीक है ना? मापेंगे बेटा VAR में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में बेटा, या kVAR में बेटा, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। और यहाँ साइन फाई का मान 1 है बेटा, तो हो गया VI। ठीक है ना? 11वां हो गया बेटा आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति हो गई बेटा बराबर केवल VI, केवल क्या हो जाएगा V गुणे I बेटा, या VI। और ये जो है जस्ट लाइक जो है DC पावर, DC में यही पावर बेटा वाट में आएगी, लेकिन यहाँ पर हाँ AC में आभासी शक्ति का भी वही फार्मूला है, लेकिन ये वाटलेस पावर है। कौन सी पावर है? इसे वाटलेस पावर बोलेंगे। और इसे मापेंगे बेटा वोल्ट एम्पियर में। किस में मापेंगे? हाँ वोल्ट एम्पियर में। वोल्ट एम्पियर को कहेंगे VA में, या बेटा kVA में मापेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग kVA में दी जाती है। और बेटा हो गया शक्ति लाश, 12वां हो गया। हाँ परिपथ द्वारा शक्ति लाश कितना किया जा रहा है बेटा? शक्ति लाश या शक्ति हानि बेटा, या P लाश कितना हो रहा है? तो शक्ति लाश का फार्मूला I² R बेटा,
और इन दोनों में कहीं आर का जिक्र है नहीं, देखिए कहीं आर है ही नहीं, इसलिए बराबर हो गया आई स्क्वायर गुणे 0 बराबर 0। तो शक्ति लाश 0 वाट है बेटा, और शक्ति लाश और प्रभावी शक्ति ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे किसी भी प्रकार का ये सब शक्ति का व्यय नहीं करते। क्लियर हो गया? अब बेटा इसी परिपथ में हम लोग अनुनाद की दशा देखें, तो अनुनाद की दशा क्या होगी बेटा? तो अनुनादी की बात करें हम लोग बेटा, अनुनाद यानी रिजोनेंस की बात करें, इसे मिटा देते हैं। बोलिए भाई। एलसी सीरीज सर्किट का प्रयोग बेटा हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। देखिए ना, अनुनाद की दशा बेटा, तो इसमें आपने मान रखा बेटा, तो Z बराबर आ गया बेटा XL माइनस XC, इतना ओम आया था बेटा इसी में मान रखने पर। तो अब हम लोग लिख लें बेटा अनुनाद की दशा। अगली पॉइंट आपको क्या लिखना है? अनुनाद की दशा बेटा या शर्त लिखेंगे बेटा एलसी सीरीज सर्किट में अनुनाद की दशा। हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं, आप अलग कहीं लिखेंगे, हम तो यहीं टॉपिक चल रहे हैं बेटा, तो उसमें सीधे लिख दिए अनुनाद की दशा। वैसे अलग कहीं आप सेपरेट बेटा इस चैप्टर से अलग कहीं पन्ने पर लिख रहे हैं, तब वहाँ पर लिखेंगे बेटा एलसी सीरीज सर्किट में अनुनाद की दशा। तो अनुनाद की दशा को बेटा कहेंगे कंडीशन ऑफ रिजोनेंस बेटा। तो हम लोग बेटा लिखें, हम लोग जानते हैं कि यदि बेटा VL बराबर VC हो जाए अथवा XL बराबर XC हो जाए, यही VL बराबर VC होने पर ही XL बराबर XC आएगा बेटा। तो लिख लें बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि प्रतिबाधा Z बराबर होता है XL माइनस XC। हम जानते हैं बेटा ये होता है। आगे लिख लें, यदि XL बराबर XC हो जाए बेटा, तब बेटा प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी भाई, हाँ बेटा, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर 0 हो जाएगी। इसको मैंने मिटा दिया। तो अब बेटा यहाँ पर लिख लेंगे XL बराबर XC हो जाए बेटा, अथवा आप कहेंगे VL बराबर VC हो जाए बेटा, तब भी, अथवा जो है आप कहेंगे Z बराबर 0 हो जाए, तब है तो Z बराबर 0 होगा। तो ये तीनों कंडीशन में बेटा Z बराबर 0 हो गया। लिख लें बेटा, अतः परिपथ की प्रतिबाधा बेटा 0 होने पर धारा को कोई रोकने वाला नहीं होगा बेटा। तो 0 होने पर धारा I का मान अनंत हो जाएगा, या धारा I का आयाम अनंत हो जाएगा, आयाम अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा बेटा। इसी को अनुनाद की दशा कहते हैं, इसी को अनुनाद कहते हैं, या इसी को बेटा एलसी सीरीज अनुनाद कहते हैं। यानी बेटा
श्रेणी परिपथ में जब प्रतिबाधा का मान शून्य हो जाए, यानी धारा को कोई रोकने वाला न हो, तो उस समय धारा का आयाम अनंत हो जाता है। इसी को अनुनाद कहते हैं। यानी अनुनाद में सर्वाधिक धारा बहेगी, अनंत की ओर भागेगी। अब क्या होगा बेटा, इसी को अनुनाद कहेंगे। अब अनुनाद की दशा में बेटा अगली पॉइंट आपने लिखा कि अनुनाद की दशा में क्या हो जाता है बेटा, तो आपने कहा अनुनाद की दशा में बेटा V व I इन फेज हो जाते हैं, एक ही कला में हो जाते हैं। V व I एक ही कला में होते हैं बेटा, एक ही कला में होते हैं। अगली पॉइंट बेटा, अनुनाद की दशा में कलांतर बेटा, दशा में कलांतर फाई बराबर 0 हो जाएगा। जब V व I एक ही कला में होंगे तो कलांतर शून्य है बेटा, तो कलांतर शून्य है। अगली पॉइंट आपने लिखा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसी का कास लेंगे बेटा, तो बराबर हो जाएगा कास फाई बराबर हो जाएगा कास 0 बराबर हो जाएगा 1 और मैक्सिमम, तो पावर फैक्टर भी मैक्सिमम होगा। बोलिए ना भैया, पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा और शक्ति जो है ये लॉस करेगा नहीं बेटा। तो I²R इसका है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ओमिक मान, तो इसलिए बेटा ये शक्ति को लॉस करते नहीं है। तो उस समय बेटा आपसे पूछे कि भाई क्या कंडीशन है अनुनाद की, तो आप कहेंगे अनुनाद की कंडीशन है कि XL बराबर XC हो जाए या VL बराबर VC हो जाए बेटा, तो Z बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहीं XL में से XC घटाएंगे, दोनों के मान चूँकि बराबर हैं तो Z बराबर 0 हो जाएगा। तो इसी में अब आप कहेंगे कि ऐसा होने पर धारा को कोई रोकने वाला नहीं होगा, अतः धारा का आयाम परिपथ में अनंत की ओर चलने लगेगा, भागने लगेगा। इसी को अनुनाद कहेंगे। और अनुनाद की दशा में बेटा और क्या क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि V व I जो है बेटा, ये V और ये I जो है इन फेज हो जाएंगे, एक ही कला में हो जाएंगे। अभी आपको V और I में जो है कलांतर जो है 90 अंश का दिख रहा, अब वो इन फेज हो जाएंगे। दूसर का कलांतर फाई 0 हो जाएगा और पावर फैक्टर 1 अधिकतम हो जाता है अनुनाद की दशा। क्लियर हो गया। अब हम लोग बेटा अनुनादी आवृत्ति, इसी से क्या ज्ञात करेंगे, अनुनादी आवृत्ति। तो इधर मिटा देते हैं बेटा, इधर लिख देते हैं अनुनादी आवृत्ति। लिख लें बेटा अनुनादी आवृत्ति, हेडिंग डाल लें। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेटा कोष्ठ में FR। तो हम लोग जानते हैं बेटा अनुनाद की दशा में क्या होता है, XL बराबर XC होता है बेटा। तो यही लिख लें अनुनाद की दशा में XL बराबर XC होता है। मान रख दें बेटा XL बराबर होता है 2 पाई FL बराबर 1/2 पाई FC बेटा ओम। अब देखिए यहाँ भी 2 पाई F है, यहाँ भी 2 पाई F है, तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 पाई F का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा बेटा L को इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा, C बटे में है। अब स्क्वायर अगली लाइन में ख़त्म करेंगे इसका बेटा, तो लिखेंगे 2 पाई F बराबर हो गया करड़ी में 1 बटा LC बेटा। अब 2 पाई को भी इधर ले आएंगे बेटा, तो F बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 पाई गुणे हो जाएगा बेटा करड़ी में 1 बटा LC बेटा। तो यही बेटा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। इस फ्रीक्वेंसी को अनुनादी आवृत्ति कहेंगे और ऐसे लिखेंगे इतना हर्ट्ज आ गया अथवा साइकिल पर सेकेंड आ गया। अब इसी बात को
आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ आर बराबर बेटा 1/2 पाई करड़ी में एल सी बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का वर्गमूल बेटा 1 होता है, तो हो गया ऊपर 1, और LC का वर्गमूल लेना है तो करड़ी में LC नीचे लिख दिया। तो ऐसे भी इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया बेटा HZ या C/S में मापेंगे बेटा, और यही हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR बराबर ये आ गया। तो चाहे ये वाला याद करिए बेटा, चाहे ये वाला, कोई बात नहीं, ऐसे। तो यही अनुनादी आवृत्ति है बेटा, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।